अभी हम जो देख रहे हैं विधानसभा चुनाव की तस्वीर और होगी, और विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद की परिस्थितियां कुछ और होने वाली हैं। कारण अच्छा। जो हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार थे उद्धव ठाकरे, यदि वो हम्म। कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किए, तो कल हम्म। को यदि परिस्थितियां निर्मित होती हैं और यदि उनको लगता है कि मुख्यमंत्री हमें नहीं बनाया जाएगा, तो वो हम्म। कहते हैं ना कि पीने को न मिले तो अपन गिरा देंगे। तो उद्धव ठाकरे को जो है इंडी गठबंधन महाविकास आघाड़ी छोड़ के महायुति में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसका कारण है क्योंकि वो अड़ियल हैं। आप याद करिए कि 2019 में वो सिर्फ एक बात की अड़ियल के चलते ही उन्होंने इतने साल 3 दशक पुरानी दोस्ती छोड़ दिए। बाला साहेब ठाकरे के टाइम के जो संबंध थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, दोनों बहुमत में रहते हुए सरकार बना सकते थे 19 में। उस सारी परिस्थितियों को छोड़ के वो कांग्रेस जैसे दल के साथ हाथ मिलाने चले गए। तो वही उद्धव ठाकरे, क्या 5 साल में उनका स्वभाव बदल जाएगा कि वो कांग्रेस को छोड़ के और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? सारा कुछ निर्भर करता है कि प्रदर्शन क्या है। जहां तक मेरी अभी कुछ लोगों से बात हुई, तो सबसे बड़ा जो इस समय पर चैलेंज लेके चल रहे हैं वो है अजीत पवार। कारण कि अजीत पवार को महायुति में लेने का बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। संघ का जो मुखपत्र है विवेक, उसमें भी लिखा गया संघ की आलोचना। भारतीय जनता पार्टी से उनके महायुति में लेने को लेकर बड़ी आलोचना हुई, बहुत आरोप लगे कि भ्रष्ट व्यक्ति को ले लिया गया है। फिर लोकसभा चुनाव में उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही नकारात्मक प्रदर्शन रहा है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि एनसीपी का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। तो अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अजीत पवार के सामने है। अजीत पवार को अपना प्रदर्शन ठीक करना है, इसके लिए वो पूरी तरह से जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। अब इसमें जो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक जो अजीत पवार के साथ लोग हैं जिनको वो टिकट दे सकते थे, उनको तो उन्होंने अपने साथ रखा है। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया कि जो जाना चाहता है जा सकता है। तो वो जाना चाहता है से भेजा नहीं गया, बल्कि उन्होंने जिन लोगों को टिकट वो नहीं दे सकते थे उनको वो चाचा की पार्टी में भेज दिए हैं। तो चाचा को जो अतिरिक्त सीटें मिली हैं उसमें अजीत पवार के लोग लड़ने वाले हैं, क्योंकि चाचा की अपनी जमीन जो है वो 50 से 60 सीटों की है। मराठवाड़ा से बाहर का शरद पवार जी ने कभी भी पॉलिटिक्स नहीं किया। तो जो अतिरिक्त सीटें मिल रही शरद पवार जी को, आप देखिएगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे उसमें अजीत पवार के लोग लड़ेंगे। तो ये जो सारा आपको गुणा गणित दिखाई दे रहा है वो तो है, लेकिन जो बहुत अंदर गुणा गणित चल रहा है वो गुणा गणित आपको चुनाव नतीजे के बाद सामने आएगा कि आखिर हुआ क्या और अब क्या होने वाला है।